राम राम सभी भाइयों को, जय श्री राम। आपको तो पता ही होगा अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में क्या घटना चल रही है, क्या घटना घटित हुई है। होली के टाइम पे कुछ जिहादियों ने मिलकर हमारे हिंदू भाई को जान से बड़ी बेरहमी से मार डाला है, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक छोटी सी बात पे 40 सूरों ने मिलके एक हिंदू शेर को उसको जान से मार डाला है और उसके परिवार वालों पे भी काफ़ी घातक हमला किया है इन्होंने, जिहादियों ने। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदू भाइयों, आप एकजुट रहो। ये 20 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हो। 100 करोड़ में एकता रहेगी ना तो ये साले 20 करोड़ ना भागते नजर आएंगे। और अपने भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। ये साले गद्दार हैं, ये इस देश के कभी नहीं हो सकते हैं। इनको इस देश से भगाना चाहिए, मादर चौधों को। 24 घंटे का टाइम मांगा था, 24 घंटे का इंसाफ मांगा था, वो अभी तक नहीं मिला है। ना एक का भी एनकाउंटर हुआ है, बस घर गिराना स्टार्ट किया है। और मैं तो चाहता हूँ जितने साले जिहादियों के घर थे उसमें, उस बस्ती में सबके घर गिरने चाहिए और जितने भी शामिल थे सबका मादर चौधों का इनकाउंटर होना चाहिए। हिंदू भाई, आप एक रहो, किसी से डरो मत, घर में हथियार रखो, कुछ ना कुछ रखो जिससे इनकी अच्छे से चुस सके। वार करो गांडुओं पे, ये बहुत हो चुका है भारत में। इनकी हिम्मत तो देखो बहन के लोगों की कि भारत में हमारे हिंदू भाई को मारा गया है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। और सरकार से मेरी यही अपील है, अगर आप सरकार, पुलिस प्रशासन जो भी है, आप एक्शन नहीं ले सकते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू पहले जैसा नहीं है, हिंदू जाग चुका है। इन जिहादियों को आप ना हमारे हाथ में दे दो एक बार, इन जिहादियों को कैसे भगाना है, गर्दन कटा देंगे हम अपनी। पर इस भारत को इन जिहादियों के हवाले कभी नहीं कर सकते। इनका मादर चौधों का टारगेट है इस भारत को इस्लामिक देश बनाने का। ये बहन के लोड़े घुर्राते हैं, डराते हैं। इनको पता है कि हिंदू डर जाता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भ्रम में जी रहे हैं मादर चौध। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सब धरने पे जुड़ते रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जाति वाद में ना बटें आप लोग। अगर गर्दन कटाने का टाइम आ गया ना, तो मैं और हमारे हिंदू भाई, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं गर्दन कटा सकता हूँ, अपने वो गर्दन काट भी सकता हूँ। इतना खून भर चुका है ना इस खबर को देख करके, क्योंकि इन्होंने जो किया ना, एक छोटी सी बात पे, उस बच्ची से गुब्बारा गिर गया था ज़मीन पे, वहाँ से एक मुस्लिम महिला निकल रही थी। वो जब गुब्बारा उसके ऊपर भी नहीं गिरा, ज़मीन पे गिरा। ज़मीन पे गिर के कुछ छींटे उसके ऊपर आ गए और उस रंडी ने अपने कटुओं को, कटमुल्लों को, सबको बहन जो फ़ोन करके फील्डिंग सेट कर ली। हालांकि मामला वहाँ पे सॉल्व हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इन मादर चौधों ने रात को प्लान बनाया, सब लोग होली से अपना इंजॉय करके सब सो रहे थे, सब मतलब इंजॉय कर रहे थे, थक चुके थे, तो सब सो चुके थे। तो उनका जो एक हिंदू परिवार का उसमें जो मकान था, उनका जो बच्चा था, वो भाई था 25-26 साल का, जिसका नाम तरुण था। वो बेचारा अपने घर की तरफ लौट रहा था रात के 11 बजे। उसको रात के 11 बजे मादर चौधों ने घेर लिया और उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसको जान से आखिर में मार ही दिया इन मादर चौधों ने। और उसके परिवार वालों पे भी हमला किया। मादर चौथ एक भी नहीं बचना चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। हिंदू भाइयों, जागो। मेरे को लग रहा है आप जाग रहे हो, बस थोड़ी सी और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए। ये बहन के लोड़े कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप एकजुट रहे ना। ये 20 करोड़ हैं और आप 100 करोड़। ये 20 करोड़ तो छोड़ो, हम लोग 5 करोड़ ही अगर एकजुट रहे ना, तो ये 20 करोड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद की बात है जो कि भारत में ऐसी घटना घटी है, हिंदुस्तान में ऐसी घटना घटी है। इन मादर चौधों
क्या ही बोलूँ मैं। इनकी इतनी मतलब हिम्मत इनको मिली कहाँ से, मिलती कहाँ से है। इनको इनकी जड़ को भाई निकाला जाए, जड़ को खोया जाए। ये 15-15, 10-10 बच्चे करते हैं, इनका खर्चा, इनका राशन पानी, इनको बढ़ावा कौन दे रहा है। सरकार से निवेदन है ध्यान दिया जाए उस बात पे, कहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है। भाई जब तक उसमें से किसी का एनकाउंटर नहीं होगा, जितनों ने उस भाई को, जिन सुअरों ने भी उस भाई को बेरहमी से मारा है, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा, कलेजे में आग जलती रहेगी, ठंडक नहीं मिलेगी। घर तो गिरने ही चाहिए, पर उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए। किसी का बच्चा गया है, किसी की माँ को पूछो उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस बाप पे क्या बीत रही होगी। उस बाप की मैंने वीडियो देखी, उस बेचारे ने, बाप ने मतलब कितनी बेरहमी से उसको मारा, और उसने अपनी आंखों से देखा। वो बाप रोते रोते, उस पर क्या बीत रही होगी, रोते रोते वो बयान दे रहा है कि इतनी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने सालों ने सब ताले डाल दिए थे उनके घरों में कि वो बाहर ना आ सकें। इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, पर इनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि भारत में जितने भी गद्दार, जितने भी मुस्लिम गद्दार हैं, जो भी हिंदू भी हो भले ही हो, जो मादरचोद गद्दार हिंदू भी है ना, बहुत से गद्दार हिंदू भी हैं, उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इनका एनकाउंटर होना ही चाहिए कि आगे साले ये ऐसी घटना को अंजाम देने से 1000 बार सोचें। हिंदू भाइयों, सरकार प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जितने को भी जातियों के घर हैं, सबके घरों में, मादरचोदों के घर में डीजल पेट्रोल डालो और आग लगा दो। यही अगर किसी कटमुल्ले का बेटा मर जाता, या हमसे मर जाता, या बहन का कोई जाति मर जाता, तो ये साले इतना दंगा कर देते, इतना कुछ कर देते, और सरकार भी इस चीज़ पे एक्शन लेती। पर हिंदू के साथ नाइंसाफ़ी कतई नहीं सहेंगे भाई हम। साला हमारे देश में रह के हमको ही ये मादरचोद मार रहे हैं। एक टाइम पे भगत सिंह का टाइम था, जो उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिए, अपने देश को बचाने के लिए बलिदान दे दिए। अपने देश में रह कर के उन्होंने अपने बलिदान दिए, और जातियों ने बहुत दुष्कर्म किया था उनके साथ, बहुत नाइंसाफ़ी करी थी। पर ये अभी वो टाइम नहीं है। खुद के हाथ में हथियार लेना पड़ेगा हिंदू भाइयों, खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, खून का जवाब खून से देना पड़ेगा। उन्होंने एक मारा है, उसके 10 मरने चाहिए, तब जाके दिल में तसल्ली मिलेगी। नहीं तो जो बेचारा मरा है ना, उसकी आत्मा ऐसी भटकती रहेंगी, उसके घर वालों का दिल जिंदगी भर दुखता रहेगा। अगर उनके बच्चों को, उन माँ बाप के, एक माँ के लाडले को, एक बाप के लाडले को इंसाफ नहीं मिला, तो उनकी आत्माएं अंदर से रोएंगी, बद्दुआ देंगी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, भाई को इंसाफ मिलना चाहिए।